दोस्तों हम कर्मधारय समास मतलब जिसका पहला पद विशेषण विशेष हो और उपमान हो। तो पहला पद क्या हो, विशेषण हो और उपमान हो, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। जैसे नील गगन, तो नील इसमें विशेषण है और गगन विशेष है। तो नील गगन जो काय का कौन से समास का उदाहरण होगा, कर्मधारय का। इसी तरह चरण कमल में, चरण उपमेय है तथा उपमेय है और कमल उपमान है, अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हो गए। ठीक है दोस्तों, चरण कमल, चरण उपमेय होगा और कमल क्या होगा, उपमान होगा। तो मतलब जिसका पहला पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो तो भी वो कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। हम कर्मधारय और बहुवीर्य समास में अंतर समझ रहे दोस्त। तो हम कर्मधारय और बहुवीर्य समास में अंतर समझ रहे। इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है। तो एक पद पहला मतलब पहला पद क्या होता है, विशेषण या उपमान होता है, और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। दूसरा पद क्या है, विशेष या उपमान होता है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान हो और दूसरा पद उपमेय या विशेष हो या उपमेय हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। बहुवीर्य समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। बहुवीर्य समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अथा विष्णु, यहाँ चक्र और विष्णु संज्ञा है। चक्र विष्णु संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात बहुवीर्य, तो नीलकंठ जी कर्मधारय समास का भी उदाहरण है और बहुवीर्य समास का भी उदाहरण है। नीलकंठ, नीलकंठ कर्मधारय समास का भी उदाहरण और बहुवीर्य समास का भी उदाहरण। लंबोदर, लंबोदर कर्मधारय समास का भी उदाहरण और बहुवीर्य समास का उदाहरण। सीधी बात समझ लेती हैं। अब द्विगु समास को समझते हैं। तो द्विगु समास में जैसे द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक या विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक मतलब पूर्व पद मीन्स पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जबकि बहुवीर्य समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। तो द्विगु और बहुवीर्य में अंतर समझ रहे। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह द्विगु समास होगा। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, तो बहुवीर्य समास होगा। चतुर्भुज पंचवटी, पांच बटों का समाहार मतलब द्विगु समास होगा। मतलब जो संख्यावाचक हो, तो यहाँ पर द्विगु भी हो रहा और बहुवीर्य भी हो रहा। चतुर्भुज, चतुर्भुज तो द्विगु भी है और बहुवीर्य। पंचवटी द्विगु भी है और बहुवीर्य भी है। पांच बटों से घिरा एक निश्चित स्थान, दंड कारण में स्थान, तो जी कौन सा समास है, मतलब बहुवीर्य और द्विगु समास भी है। चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन जी बहुवीर्य भी है और द्विगु समास भी है। तो चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन ये बहुवीर्य शब्द भी हैं और द्विगु समास भी हैं। मतलब बहुवीर्य की भी उदाहरण है, द्विगु समास की भी उदाहरण है। तो इन पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इन कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए ही द्विगु अब कर्मधारय में अंतर समझते हैं दोस्तों हम देखते हैं कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय एक ही पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं हो सकता।
कर्मधारय में एक ही पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं हो सकता। दिगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। दिगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह दिगु समास है। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह दिगु समास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधार है। रक्त उत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधार है समास। तो नवरत्न, चतुर्पूर्ण जी कौन से दिगु समास की हो गए? पुरुषोत्तम और रक्तोत्पल। पुरुषोत्तम रक्तोत्पल जी काय के हो गए? कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। पुरुषोत्तम रक्तोत्पल, रक्त उत्पल। तो एक ट्रिक से हम समझ लेते हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम रक्तोत्पल रक्तोत्पल, तो ये कौन से समास के उदाहरण हो गए? कर्मधारय के। और नवरत्न, चतुर्भुज ये दिगु समास के उदाहरण हो गए। पंचवटी, चतुर्भुज, दशानन ये दिगु और बहुवीर्य की भी हैं उदाहरण। पंचवटी, चतुर्भुज और दशानन। और नीलकंठ, लंबोदर ये कौन से बहुवीर्य की भी उदाहरण हैं और कर्मधारय के भी उदाहरण हैं।